सूर्य सिद्धांत के अनुसार आज से करीब 5000 साल पहले कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लौटे थे। श्री कृष्ण अपने देहावसान के लिए द्वारिका के भालका तीर्थ को चुना था। भालका तीर्थ से श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। अगर वह गलती जिस वजह से कलयुग पृथ्वी पर आया और आकर यहीं का हो गया ना की जाती तो शायद कलयुग की शुरुआत ही ना होती। पुराणों में वर्णित चारों युग की अपनी अलग अलग खासियत है। कलयुग की भी अपनी एक खासियत है जिसमें वह सारे युगों में अच्छा है, जिसके ऊपर इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, कलयुग के धरती पर आने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो पांडवों के महाप्रयाण से जुड़ी है। यह बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत हिमालय चले गए थे। एक दिन पृथ्वी देवी गाय का रूप धरकर सरस्वती नदी के किनारे बैठी थीं। वह बहुत विचलित थीं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी देवी की ऐसी मनोस्थिति देख धर्म एक बैल का रूप लेते हैं और वह गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से मिलने आते हैं। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी देवी बोली, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग निडर हो गया है, हर तरफ पाप फैला रहा है और मुझे दूषित कर रहा है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। उसने पृथ्वी और धर्म को गाय बैल के रूप में पहचान लिया और उन्हें मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, मेरे राज्य में जहां पाप का कोई स्थान नहीं है, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को सता रहा है। तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपना अस्त्र उठाया और कलयुग को मारने के लिए बढ़े। राजा परीक्षित इतने धर्मज्ञ और शक्तिशाली थे, उनमें कलयुग को दंड देने का सामर्थ्य था। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भय से कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, मैं कहाँ जाऊं? मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान घृणित हैं, कृपा करके एक अच्छी जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। आगे चलकर कलयुग के विषैले प्रभाव के कारण स्वयं राजा परीक्षित का अंत हुआ। उनके अंत होते ही कलयुग को रोकने वाला कोई नहीं था
और वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से पृथ्वी पर बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास से जब पूछा गया कि कौन सा युग सबसे अच्छा है, तो उन्होंने कलियुग का नाम लिया। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों से चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि इस एक कारण से सभी युगों में कलियुग सबसे श्रेष्ठ युग होगा। व्यास जी ने कहा, 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य पाता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप से मिलता है। वहीं द्वापर युग में 1 महीने पर उतना पुण्य मिलता है, जबकि कलियुग में मात्र 1 दिन के तप से ही वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मायने में कलियुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, यह थी कथा कलयुग की शुरुआत की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कलयुग या किसी और विषय के बारे में वीडियोस बनाने के लिए अपनी राय दें।